जय भीम दोस्तों। हाल ही में संसद सदस्य चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। लोग उन्हें भाजपा का दलाल तक कहने लगे हैं। यह क्या है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के सिद्धांतों से समझौता किया है या फिर कुछ और ही है जो जनता के सामने नहीं आया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजनीति के मैदान में अक्सर नेताओं को उनके विरोधियों द्वारा अपमानित किया जाता है, लेकिन यह हमला तब और भी गंभीर हो जाता है जब किसी सच्चे नेता को गलत तरीके से दलाल जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो खुद बहुजन समाज के एक सशक्त नेता हैं, उनके खिलाफ यह आरोप कि वह बीजेपी के दलाल हैं न केवल गलत है बल्कि यह बहुजन समाज के प्रति एक खुला अपमान भी है। बीजेपी से उनकी कोई विशेष पहचान नहीं है, न ही वह किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका जीवन तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के उत्थान में समर्पित रहा है। यह आरोप लगाने वालों को यह समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने अधिकारों की रक्षा पहुंचाने के लिए है। यदि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के दलाल होते तो क्या वह अपने विरोधियों से हर बार इस तरह संघर्ष करते? क्या उन्हें जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन एकता के अवरोधक हैं। यह बात बिल्कुल गलत है और यह केवल उस राजनीति का हिस्सा है जो समाज में बिखराव पैदा करना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ही बहुजन समाज की एकता की आवाज रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाना है। वह कभी भी बहुजन समाज के बीच मतभेद नहीं फैलाते, बल्कि उनका संघर्ष हमेशा एकता की ओर ही रहा है। आज जो लोग चंद्रशेखर को एकता का अवरोधक कह रहे हैं, वे शायद इस बात से अनजान हैं कि असल में बहुजन समाज की ताकत तभी बन सकती है जब हम अपने भेदभाव को छोड़कर एक साथ खड़े हों। चंद्रशेखर आजाद रावण ने हमेशा एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनका नेतृत्व इस एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करता है। इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद की नई पार्टी के गठन को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नई पार्टी बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया है और इससे मनुवादी ताकतों को बढ़ावा मिला है। यह आरोप केवल राजनीतिक चाल है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का गठन इस उद्देश्य से किया है ताकि वह खुद को और अपने समर्थकों को एक सशक्त मंच प्रदान कर सके, जो समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी आवाज पहुंचाने में सक्षम हो। उन्होंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य बस इतना था कि बहुजन समाज की आवाज को और भी ज्यादा मजबूती से संसद और अन्य मंचों तक पहुंचाया जा सके। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण मनुवादी ताकतों के साथ होते तो क्या उन्हें उन ताकतों से लड़ने की इतनी जरूरत होती? क्या उन्हें जेल में भेजा जाता? क्या उनकी जान पर खतरा मंडराता? इन सवालों का जवाब खुद इस आरोप को खारिज करता है। हम यह कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण बीजेपी के दलाल नहीं है, बल्कि वह बहुजन एकता की एक विशाल ताकत है। उनका संघर्ष पूरे समाज के लिए है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बहुजन समाज को एक नई दिशा मिल रही है। वह उन राजनीतिक ताकतों से लड़ रहे हैं जो समाज को जातिवाद, धर्म और भेदभाव के आधार पर बांटने का काम करती हैं। उनका हर कदम समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए उठता है। वह किसी दल या संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन के नेतृत्व करता है जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम करता है। यह बात सच्चाई से कहीं ज्यादा मेल खाती है कि चंद्रशेखर आजाद एक ताकत हैं जो समाज के सबसे कमजोर तबके को उठाने के लिए अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वही नेता हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉबी, भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहब के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब और कांशीराम ने हमेशा समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाई थी। आज जब चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम लिया जाता है तो यह हमें इन दोनों महान नेताओं की याद दिलाता है।
क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर बाबा साहब और कांशीराम ने चलकर समाज में बदलाव की एक नई लहर शुरू की थी। यह कहना कि चंद्रशेखर आजाद ही उनका सपना पूरा करेंगे, इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है कि वह सही दिशा में काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण किसी पार्टी के दलाल होते तो क्या उन्हें इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता? क्या उन्हें जानलेवा हमलों का सामना होता? क्या उन्हें बार बार जेल में डालने की कोशिश की जाती? यह सवाल खुद इस बात को सिद्ध करता है कि चंद्रशेखर आजाद किसी के दलाल नहीं हैं। उनके ऊपर हमले, उन्हें जेल भेजने की कोशिशें और उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें इस बात का प्रमाण हैं कि वह सचमुच अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि वह अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके खिलाफ खड़े होने वाली ताकतें वही हैं जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को शोषण की चक्की में पिसने देना चाहती हैं। अगर वह किसी दल के दलाल होते तो क्या उन्हें यह सब भुगतना पड़ता? चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम भारतीय राजनीति और समाज के संघर्षों में अमिट रूप से अंकित है। वे भारतीय दलित समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनका जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की दिशा में एक अनमोल धरोहर है। आज हम चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारतीय समाज के उन तबकों के लिए अपना जीवन समर्पित किया जिन्हें सदियों से उत्पीड़ित किया जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उन्हें यह महसूस कराया कि भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव का गहरा असर है। वे हमेशा से इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े रहे। चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर दलितों और आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता है। उनका मानना था कि यदि समाज में असल परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले उस सिस्टम को बदलना होगा जो समाज के कमजोर वर्गों को उत्पीड़ित करता है। उनका संघर्ष हमेशा उन्हीं लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए था जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने यह महसूस किया कि जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए व्यापक सामाजिक जागरूकता और सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने हमेशा महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में महिलाओं और दलितों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। विशेष रूप से महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता था और दलितों को केवल उनके जन्म के कारण नीचा समझा जाता था। चंद्रशेखर आजाद ने न केवल दलितों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक मजबूत आवाज उठाई। उनका मानना था कि एक समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसके हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हों। उनके नेतृत्व में भीम आर्मी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई अभियान चलाए और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। चंद्रशेखर आजाद रावण का सबसे बड़ा योगदान भीम आर्मी की स्थापना थी। भीम आर्मी का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत प्रतिकार करना था। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी जो दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा कर सके। भीम आर्मी का गठन एक ऐसी संस्था के रूप में हुआ जो दलितों, पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करती थी। इस संगठन ने युवाओं को जागरूक किया और उन्हें यह बताया कि उनके पास अधिकार हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। भीम आर्मी ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी काम किया ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। भीम आर्मी का गठन होते ही यह संगठन तेजी से पूरे भारत में फैलने लगा। चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में भीम आर्मी ने देश भर में लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। उनकी यह मुहिम न केवल दलितों और पिछड़ों के बीच लोकप्रिय हुई, बल्कि अन्य वर्गों के लोगों में भी एक जागरूकता आई। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। वे एक आदर्श नेता के रूप में सामने आए
जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। उनके कार्यों ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और वह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी सामाजिक गतिविधियों के दौरान यह महसूस किया कि अगर वह समाज में असल बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में भी अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। इसी सोच के तहत उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि राजनीति में भी एक सशक्त दलित नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा कर सके। आजाद समाज पार्टी का गठन एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इससे दलितों और पिछड़ों को एक मजबूत राजनीतिक आवाज मिली। चंद्रशेखर आजाद ने इस पार्टी के माध्यम से राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से अपनी राजनीतिक यात्रा का एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उन्होंने न केवल चुनावी मैदान में उतरा, बल्कि अपनी पार्टी के जरिए सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों को मुख्य धारा की राजनीति में स्थान दिलाया। नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद की जीत एक ऐतिहासिक पल था। इस चुनावी सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब बदलाव चाहती है और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के नेतृत्व में वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चंद्रशेखर की यह जीत केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक सफर का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह दलित समुदाय और समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक बड़ी जीत थी। चंद्रशेखर आजाद रावण का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सामाजिक न्याय के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनका यह संघर्ष आज भी जारी है। उनके कार्यों ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी है और यह सिद्ध कर दिया है कि अगर समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिले तो ही असल बदलाव संभव है। चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। वह बीजेपी के दलाल नहीं है, बल्कि वह बहुजन समाज की सशक्त आवाज है। उन्होंने कभी भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटने दिया और आज वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने समाज के इस सशक्त नेता को समझें और उनके प्रयासों को सम्मान दें, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हम बाबा साहब और कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में चंद्रशेखर आजाद पर उठाए जा रहे इन निराधार सवालों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।